हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग घर पर हैं और सुरक्षित हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा है। बेटे अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर करने वाले हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है हमारा, मान लो अगर कोई हमारा चार्ज रखा हुआ है, और ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज अगर हम रखते हैं तो उसके अराउंड क्या होगा, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन्फिनिटी से अगर कोई अनदर चार्ज हम इस फील्ड में लेके आ रहे हैं, सिंपल सी बात है, देखो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक चार्ज की ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, हमको ओरिएंटेशन का मतलब कि हम उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो वो जो पोजीशन जब हम चेंज कर रहे हैं उसमें जो हमारा वर्क डन होता है, वही वर्क डन क्या होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी। और जो हमारा वर्क डन होता है वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव टू द पोटेंशियल। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की न्यूमेरिकली ये क्या होता है, जब हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, उस टाइम जो हमने वर्क डन करा है वही होता है हमारा पोटेंशियल, और जिसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल V से। V इक्वल्स टू W बाई Q नॉट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a positive unit test charge from infinity to that point in a electric field is called electric potential। और जो हमारा पोटेंशियल होता है उसकी SI यूनिट होती है, जो वो यूनिट होती है हमारी वोल्ट, और वोल्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। और वर्क क्या होता है हमारा, जूल, और चार्ज क्या होता है हमारा, कूलम्ब। ठीक है सर, यही होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? इसमें तो हमने बोला है कि जब हम इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, तो उस टाइम जो हमने मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लो मेरे पास ये एक पॉइंट हो गया A, तो यहां जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, हमारा V है, और ये हमारा पॉइंट है B, यहां जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, VB। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी टेस्ट चार्ज को लेके जाता हूं और इसका सेपरेशन मैं R बोल देता हूं, तो ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक potential difference, which is equals to VA minus VB। VA minus VB क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में चार्ज में जो हमने वर्क डन करा है वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज इक्वल्स टू W बाई Q नॉट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, W इक्वल्स टू Q नॉट VA माइनस VB, और ये Q नॉट क्या है हमारा, टेस्ट चार्ज। दोबारा ध्यान से सुनिए, जब हम इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो उस टाइम जो हमने मिनिमम वर्क डन करा है वो तो होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को लेके जाते हैं, किसी चार्ज को लेके जाते हैं, वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा और समझते हैं इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो उस फील्ड के अंदर जब हम किसी चार्ज की ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, फर्स्ट हमें कोई रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा,
उस रेफरेंस पॉइंट से, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो एक चार्ज जो होता है वो तो हमारे को फिक्स लेना होता है और दूसरे को क्या करते हैं, हम डिस्प्लेस करते हैं। तो मान लो जो फिक्स है उसको मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, और उसके रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम किसी दूसरे चार्ज की पोजीशन को चेंज करते हैं तो उस टाइम जो हम वर्क डन कर रहे हैं वही होता है हमारा पोटेंशियल। क्या होता है हमारा पोटेंशियल। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इस फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में चार्ज को जितना हमने वर्क डन कराया है वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी भी जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है हमारी, इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। और वोल्ट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एक चार्ज रख देता हूं प्लस क्यू और ये हो गया हमारा ओ, ठीक है, तो इससे आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट पी लिया है और इस पॉइंट पी से हम इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आ रहे हैं, क्या, टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जितना हमने वर्क करा है वही होता है हमारा पोटेंशियल। यानी कि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो क्या होगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा O है इस पे हमारा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो जब मैं इस टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हूं, ये हमारी ज्वाइनिंग लाइन हो गई। मान लो ये हो गया हमारा पॉइंट B और इस पॉइंट से मैं इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट A पे लेके आया, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट B है इसको मान लेता हूं मैं कि ये हमारा O से x दूरी पर रखा हुआ है। तो जब ये x दूरी पर रखा हुआ है, मैं इस चार्ज को B से एक तक लेके आता हूं, तो इसने जो डिस्टेंस कवर करी वो इस डायरेक्शन में कवर करी, जो क्या हुई हमारी dx, ठीक है जी, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, Q की वजह से इस पॉइंट P पे जहां हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कोलम्ब्स लॉ। कोलम्ब्स ने क्या कहा था, कोलम्ब्स ने हमें चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है वो दिया था, विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वही फोर्स जो होगा कोलम्ब्स के अकॉर्डिंग वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो टेस्ट चार्ज होता है उसको हम यूनिट पॉजिटिव लेते हैं, यहां भी हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। और भाई अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट इस चार्ज को B से A तक लेके जा रहा हूं, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, मैं इसको एक एक्सटर्नल पुश दे रहा हूं। एक्सटर्नल पुश करने का मतलब क्या है कि मैं इसको एक एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूं, वो क्या हो गई हमारी F डैश, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो F डैश इज इक्वल्स टू माइनस का Fe, ठीक है सर। अब बात करते हैं, जब मैं इसको इधर लेके आता हूं तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रही है और जो हमारा फोर्स लग रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, dx और जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है उसके बीच में जो थीटा है वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 डिग्री, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को, ठीक है। अब आगे कवर करते हैं। देखो हमें पता है कि O पे हमारा प्लस Q चार्ज रखा हुआ है
और प्लस क्यू की वजह से इस क्यू नोट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है, और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है हमारा एफ, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई ये वाली डिस्टेंस, कहने का मतलब क्या है हमारी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इफ dw be the small amount of work done in bringing this test charge from B to A, यदि dw जो है हमारा बहुत छोटा अमाउंट ऑफ वर्क डन है B से A तक इस टेस्ट चार्ज को लेकर आने में, तो क्या होगा dw क्या हो जाएगा हमारा, देन dw इज इक्वल्स टू f डैश dx। ठीक है, और f डैश किसके इक्वल है हमारा, माइनस का fe। किसके इक्वल है, माइनस का fe। तो dw इज इक्वल्स टू माइनस fe इंटू dx। तो मैं अगर fe की वैल्यू यहां से इक्वेट करता हूं, fe ये रहा हमारा, तो dw क्या हो जाएगा हमारा, dw हो जाएगा हमारा माइनस का छोड़ो, मैं यहां करूंगा इस स्टेप को। मैं पहले बोल देता हूं कि अगर मुझे निकालना है टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन क्या होगा हमारा, टोटल वर्क डन मैं क्या करूंगा, दोनों को इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि मेरे को क्या जाना है, मेरे को माइक्रो टू मैक्रो जाना है। तो ये अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो भैया इसकी जो यूनिट है वो क्या जाएगी हमारी, माइनस का एफ ई इंटू डी एक्स, और मैं इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पे लेके जा रहा हूं, जो कि हमारा ओरिजिन यानी कि O से R डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी से R पे लेके जा रहा हूं, तो इसकी लिमिट्स हो जाएगी इन्फिनिटी टू R। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे हम, बस हमें कुछ नहीं करना, इसको हमें सॉल्व करना है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं dw को, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क डन। ठीक है सर, मैं Fe को बाहर निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा मेरा माइनस का Fe, और जब मैं dx का इंटीग्रेट dx, मैं Fe की वैल्यू पहले पुट करता हूं, मेरे पास जो Fe आएगा वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हमारा q इंटू क्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में, और इसकी जो लिमिट्स है वो कहां से जाएगी, इन्फिनिटी टू r। ठीक है, तो जब मैं 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता हूं तो वो क्या आता है मेरे पास, माइनस का 1/x, क्या आता है माइनस का 1/x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा माइनस का 1/x, और यहां मैं इसकी लिमिट्स पुट कर देता हूं, वो लिमिट्स क्या आ जाएगी मेरी, इन्फिनिटी टू r। तो भाई जो हमारा माइनस है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा हमारा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारा प्लस। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा हमारा, जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा हमारा Q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, बचा हमारा 1/x, माइनस तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये प्लस हो गया, इन्फिनिटी टू r। तो हमारा वर्क क्या हुआ, वर्क हो जाएगा हमारा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिमिट्स कैसे रखते हैं हम, सबसे पहले x की जगह हम अपर लिमिट रखेंगे 1/r, उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे 1/इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी क्या होता है हमारा, 1/इंफिनिटी हमारा 0 होता है। तो हमारा वर्क डन क्या हो गया, Q इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r, ये हो गया हमारा वर्क डन। और अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा था कि हमारा पोटेंशियल क्या होता है,
पोटेंशियल होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर लोकेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V क्या हो गया हमारा? V हो गया हमारा W बाई क्यू नॉट, और हमारे पास जो W की वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारी? क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। मैं इसकी वैल्यू जब यहां इक्वेट करता हूं तो वी गेट V इज इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, और मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा? मैं करूंगा क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, देन वी हैव पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। क्या होता है हमारा? Q बाई R। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। करा क्या है हमने? सिंपल, हमारे को इस पॉइंट P पे जो कि R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम इन्फिनिटी से इस R पे किसको लेके आने हैं? टेस्ट चार्ज को, B2A। जब हम इस टेस्ट चार्ज को लेके आए, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और एक्सटर्नल फोर्स से हमने इसको dx डिस्टेंस जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। फिर हमने dw स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करा है इस सिस्टम को कंप्लीट करने में, तो हमारा dw क्या आ गया? माइनस का Fe इंटू dx, क्योंकि F डैश किसके इक्वल है हमारा? माइनस के Fe। फिर कुछ नहीं करा, हमने सिंपल इसको सॉल्व करा है, एंड वी गैट V इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई R। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, और वो फोर्स जो आया था वो क्या आया था? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन था वो इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है, और यहां जब हम देखेंगे पोटेंशियल और डिस्टेंस का, वो हमारा क्या है? इनवर्स रिलेशन। तो हमारा पोटेंशियल और R के बीच में जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ क्या आएगा? देखो, ये हो गया हमारा इधर R, तो ये तो हमारा हो गया फोर्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। और हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो पोटेंशियल आया है वो क्या है? डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो जाएगा हमारा फोर्स इज, ये तो हो गया स्क्वायर रिलेशन, और ये हो गया हमारा इनवर्स रिलेशन। ये इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है। सिंपल। दोबारा बता देता हूं, देखो, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो क्या आया था हमारा? के Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। और अब जो हमने पोटेंशियल निकाला है वो पोटेंशियल क्या है हमारा? के Q बाई R। अगर मैं इन दोनों ग्राफ को, इन दोनों का रिलेशन एक ही ग्राफ में लेता हूं तो क्या बनेगा हमारा? ये हो गया हमारा R, ठीक है जी। देखो सर, ये तो हो जाएगा हमारा V विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और ये क्या हो जाएगा हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो क्या है हमारा? इनवर्स स्क्वायर रिलेशन।